आज के दिन तो भगवान महर्षि वाल्मीकि की जो जयंती है, उनका प्राकट्य दिन है। तो उनके जीवन का संदेश तो रामायण का गान है, भगवान राम की गाथा है। उन्होंने भगवान की सेवा में ऋषि तुल्य जो महापुरुष थे हमारे समाज में प्रकटे, सबसे पहले रामायण का गान इन्होंने किया था। और आज के दिन तो उनका गान, भगवान श्री राम की गाथा उन्होंने अपने जीवन से करी है। तो आज के दिन वही संदेश है कि हम सब धर्ममय जीवन जिए और अपने जीवन में इनके जो संदेश है, रामायण का संदेश है, उसको अपने जीवन में उतारे। अपनी जो शैली है जीवन जीने की, उसको आजकल बदलाव बहुत आ रहा है। बट यहाँ मैंने देखा है कि मुंबई महानगर में वाल्मीकि समुदाय का लगभग 5वां मंदिर है जहाँ पर मैं आज ब्यौरा किया हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे धर्ममय वातावरण के साथ में ये अपना वाल्मीकि समाज जीवन व्यतीत कर रहा है और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के उनके जीवन के संदेश को अपने जीवन में उतार करके ही चलते हैं। तो आज के दिन इतना ही है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ जन्म जयंती के अवसर पर। इतना ही है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी। हाँ, मेरी जिम्मेवारी है। यहाँ मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली अपने जैसे भूपेंद्र यादव जी हैं, अपने अश्विनी वैष्णव जी हैं, 2 मंत्री हैं, 3 लोग और हैं संगठन से, आदरणीय शिव प्रकाश जी है, आदरणीय वी सतीश जी है। उनके साथ में टीम के रूप में मैं भी चुनाव इंचार्ज के रूप में यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ 29 सीटें रिजर्व है। 288 में से लगभग 125 सीटें ऐसी है जिसमें एससी बाहुल्य है। तो 20-30 सीटें ऐसी हैं जहाँ 1 लाख के ऊपर आबादी है। 30 सीटें ऐसी है जहाँ 75 से ऊपर की है। इतनी ही सीटें हैं जहाँ 50,000 से ऊपर की आबादी है। तो ऐसा करके डिज़ाइन बन रही है और चुनावी आयोजन हो रहा है। इस बार फिर से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। हम तो मानते ही हैं, हम तो उसी के लिए तो आए हैं, मेहनत कर रहे हैं और परिणाम मिलने वाला है। मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, परिणाम मिलने वाला है। पहले थोड़ा था, दिख रहा था, बट ये हरियाणा का जब रिजल्ट आया उसके बाद में लोगों के मन बदलने लगे हैं, स्वतः लोगों के मन बदलने लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब फायदा तो है ही, जो योजनाएं लॉन्चिंग हो रही है। देखिए, ये प्रेस का विषय नहीं है भाई साहब, बट लाभार्थियों का संपर्क है। मैं जैसे राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं पूरा इंडिया देख रहा हूँ। भारत के जितने राज्य हैं उसमें से 30 राज्यों में ऐसी आबादी है और बाहुल्य है। तो 30 राज्यों को देख रहे हैं हम, तो उसमें लाभार्थी संपर्क हम करते हैं। ये जो अनुसूचित जाति वर्ग समुदाय है, वो उसके जो बेनिफिशरी जितने भी हैं अलग अलग योजनाओं के, तो योजना सह हम उनका संपर्क करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, करवाते हैं और लाभार्थी वोट दे रहे हैं बीजेपी को। इन फेवर ऑफ बीजेपी है। लाभार्थी इतने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का है, आयुष्मान कार्ड का है, ये सब है। तो उसका लाभार्थी, राशन का है, ये सब है। तो लाभार्थी तो है ही, उसका बेनिफिट है बीजेपी को। और परिणाम आने के बाद में आप खुद स्वतः देखेंगे कि नहीं, इतना बढ़िया परिणाम कैसे आया। तो आने वाला है। अच्छा, और महर्षि जी ने जिस रामायण का रचिता है और रामायण के बारे में भगवान राम जी का चरित्र लोगों के सामने लाया। जो हम चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाना, वो सपना भी लोगों का पूरा हुआ। और इसलिए जो भगवान महर्षि जी ने अपने मन में लिया था, वो भगवान के रूप में राम जी को सामने लाया। आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। आज उसके निमित्त मैं सभी भारतीय नागरिकों का मैं तहे दिल से शुभेच्छा अदा करता हूँ। और साथ साथ हम यह भी चाहता है कि ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये बहुत गरीब है। आज ये आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर है। और मैं कल ही 2 दिन पहले हमारी महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुई और मुलाकात में मैं था, स्वयं हमारे वाल्मीकि समाज के नेता रमेश भाई डुलगज भी थे। उन्होंने एक महामहिम राज्यपाल जी के सामने प्रस्ताव रखा कि जैसे अलग अलग समाज के लिए अलग अलग महामंडल, आर्थिक महामंडल है, उसी तरह ये हमारे समाज के उत्थान के लिए इसी तरह का एक महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के नाम से महामंडल बनता है। तो उसका लाभ हमारे गरीब वर्गों में जो युवक है, युवती है, उनको पढ़ाई के लिए मदद होगी और समाज को अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए एक आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ये जो जिस समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उस निमित्त मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण का भी अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करता हूं। विष्णु घुमरे जी की भी भेंट किया। वैसे तो
विष्णु जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मेरा एक नसीब है कि मेरे साथ उन्होंने युवा मोर्चा से आप कई खाली 4-5 साल वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन काम में व्यस्त होने के बावजूद वो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकार क्षेत्र है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनके घर पे आने के लिए, जैसे अभी महंत जी है, आप उनका नाम सुना होगा कि ये पूज्य महंत शमुना टुंडिया जी है, वो गुजरात के बहुत बड़े मठाधीश है और उनका यहाँ पर आना, इसलिए मुझे लगता है कि विष्णु जी का बहुत भाग्य है कि ऐसे बड़ी एक महान व्यक्ति का पदस्पर्श होना उनके घर पे, ये हमारे लिए बहुत आनंददायी है। आज हमारे यहाँ पर संजय नगर में वाल्मीकि समाज के सारे मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने महर्षि वाल्मीकि जयंती की रखी थी और उस निमित्त हम वहाँ पर जाने के बाद हमें हमारे पूज्य महंत जी मिले। उन्हें हमने कहा कि बाजू में हमारा घर है, तो उन्होंने बोला तुरंत चलिए। मेरा भाग्य बोलना चाहिए, मेरे परिवार का भाग्य बोलना चाहिए कि उनके पावन पवर हमारे घर में लगे और हमारा घर और हम लोग पावन हो गए, यही बोलूँगा। और मैं अपने आप को बहुत नसीबान मानता हूँ। उनके साथ शरद जी, मेरे दोस्त रमेश दुर्गत जी और मेरी सारी हमारे यहाँ के लोकल रहवासी, मेरे मित्र मंडल सब यहाँ पर उपस्थित रहे और हम सबको उनका आशीर्वाद मिला, यही हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। महाराज जी आए, मुझे ऐसा लगा कि कोई भगवान पर से उतर के हमारे यहाँ आया है। हमें ऐसा इतना मन में शांति और इतनी भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसे हमेशा बड़े बड़े महंत जी हमारे पास आएँ। हमें हर चीज़ के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं आपके लिए ज़रूर जो विकास महामंडल है उसका करके दूंगा। तो मेरी समाज को, पूरी समाज के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी, हमारे लिए एक अच्छी और शांतिदायक उन्होंने हमें से बात करी। और हम ये चाहते हैं कि भगवान उनकी जो और भी पद है उनका और ऊपर रहे और वो आगे चल के ऐसे ही हमारे से मिलते रहे, हमारी समाज से मिलते रहें और हमारी समाज का इनके कारण उत्थान हो। हमारे साहब हैं अध्यक्ष जी, हमारे जो शरद कांबळे जी हैं, इन्होंने आज मुझे इतना बड़ा जगह पे ले जाके बैठा दिया कि मैं खुद सोचता हूँ कि ये तो न होने वाली चीज़ थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले तो मुझे जो राज्यपाल के पास वहाँ पे लेके गए, जबकि आज तक मुझे 32 साल पार्टी में कभी किसी ने कहीं भी इतनी जगह, इतने बड़े जगह नहीं लेके गए। वो हमारे अध्यक्ष जी ने किया और मुझे उनके सामने लेके गए और मुझे दो समाज के लिए बात करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से बोला कि तुम समाज का बात करो। मैं बोला बहुत बात करता हूँ, लेकिन कोई समाज की तरफ हमारे देखते नहीं, इसके लिए। और उसके बाद दूसरा जो सौभाग्य है मेरा, जो हमारे महंत जी हमारी बस्ती में आए। नहीं तो यहाँ पे तो हम काम तो हम 32 साल से कर रहे हैं, महाजन साहब थे जब से, लेकिन ऐसा हमारे को ऐसा जो आदमी जो इतना बड़ा महंत कभी नहीं ऐसा दिलासा दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।